नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ कि आपको जो पटवारी और आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो उसमें आपका लगभग 10 प्लस क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आएगा। तो आपके पास बच्चों समय बहुत कम है और इतने समय में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको ऐसे 12-13 टॉपिक बताऊँगा जिन्हें आप पढ़ के अपने अधिक से अधिक नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 का करंट अफेयर्स है तो आप 7 से 8 क्वेश्चन इसमें अपने सही कर सकते हैं। तो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन्हीं को आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ में थोड़ा सा उनके मध्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी बताऊंगा, तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ इन सभी टॉपिकों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो मैं सबसे पहला टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपका बजट का। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है यूके ट्रिपल एस सी का। पुराने आप पेपर उठा कर देखिएगा कि बजट से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बजट आपको पढ़ लेना है। 2022-23 का जो बजट भारत सरकार ने जारी किया है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण। देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण की मैं बात करूँ तो आपका पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि सर्वाधिक निर्यातक देश भारत का कौन सा है, मतलब भारत अपना सामान सर्वाधिक किस देश में भेजता है। तो अमेरिका में भारत अपना सर्वाधिक सामान भेजता है, सर्वाधिक निर्यातक देश है, और मंगवाता है चाइना से, यानी कि आयातक देश कौन सा है, चाइना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ लेना है। इसके बाद खेल प्रतियोगिता पर आपको बहुत फोकस बनाना है। खेल प्रतियोगिता की मैं बात करूँ, इसमें भी कुछ मैं वैसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिता है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहला आपको टॉपिक ध्यान देना है टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों को देखना है। इसके बाद आपको देखना है फीफा वर्ल्ड कप। इसके बाद आपको देखना है जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना है आईपीएल पे। आईपीएल बड़ा चर्चाओं में रहता है। इसके बाद आपको देखना T20 वर्ल्ड कप, जो भी हाल ही में हुआ था। और जैसा आपका T20 वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड ने, आईपीएल जीता है गुजरात टाइटंस ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत ने कितने मेडल जीते, उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फीफा वर्ल्ड कप आपका अर्जेंटीना ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको जो एक चीज़ और देखनी है वो आपका ग्रैंड स्लैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, टेनिस से संबंधित है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, और आपका फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन हुआ। तो इसमें आपको एकल प्रतियोगिता याद कर लेनी है, महिला और पुरुषों की। बाकी छोटे मोटे और पॉइंट अगर आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका पुरस्कार। पुरस्कार से भी क्वेश्चन बना भी था। तो पुरस्कार में देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो आपको नोबेल पुरस्कार देख लेने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नोबेल के बाद में व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, और आपका सरस्वती सम्मान हुआ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हुआ। उसी के साथ साथ जैसे हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार आपको याद कर लेना है, और आपको 68वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को याद कर लेना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ जैसे आपके फिल्म से संबंधित पुरस्कार बनते हैं, आईफा वगैरह इस तरीके के। और कुछ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधित आ जाते हैं, जैसे कि यूएनओ ने शांति पुरस्कार किसे दिया, एंजेला मर्केली को दिया। इस तरीके का आप याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है पुरस्कार, यहाँ से बना भी था कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था पुलिस पेपर में। अगला आपका सूचकांक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको बना के रखिएगा। कई तरह से सूचकांक मालूम कर सकते हैं कि भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, 107वां है। उसके साथ साथ खुशहाली सूचकांक में 136वां है। थोड़ा ट्रिक भी आप बना सकते हैं कि एक ओवर में अगर 6 छक्के लेंगे तो 36 रन बनेंगे, और जब ऐसा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो खुशहाली में भारत 136वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक में हम 132वें नंबर है। प्रेस और स्वतंत्रता सूचकांक में हम 150वें नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंक सबसे नीचे है, मतलब 180 नंबर पर हमें। तो इस तरीके से सूचकांक आपको सब याद कर लेने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मानव विकास सूचकांक, खुशहाली, भुखमरी, प्रेस स्वतंत्रता पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है। इसका आपको देखिएगा अभियान वाला टॉपिक आजकल बड़ा चर्चाओं में है। अभियान से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। जैसा भी आया था ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार ने, क्यों, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन आपका देवी शक्ति आ जाता है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। इसी तरीके से
अगर हम बात करें तो कई सारे अभियान आपके जैसे रेल RPF द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन आहत हुआ, ऑपरेशन नन्ही फरिश्ते हुआ, कुछ सेनाओं द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे BSF ने हाल ही में चलाया था, और उसके साथ ही साथ भारतीय सेना ने भी चलाया था ऑपरेशन नमस्ते। BSF ने चलाया था ऑपरेशन सरधावा। तो इस तरीके का आपको अभियान याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बन जाता है। अगला है आपका 7वां जो पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो है सरकार के लक्ष्य। सरकार अपने लक्ष्य करता है कि जैसे कालाजार से मुक्त के लिए सरकार ने 2023 को लक्ष्य रखा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने स्वयं को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 का रखा है। कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत सरकार ने मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 का रखा है। उसके बाद भारत सरकार ने TB मुक्त का लक्ष्य 2025 का रखा है। तो ऐसे आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। अगला आपका J टैग है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। J टैग कई बार एग्जाम बनता है। इसे कोविड-19 की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी पुलिस पेपर में बना था कि सबसे पहले चाइना के वुहान प्रांत में कोविड-19 आया था। भारत में बात करें तो केरला में सबसे पहले केस देखने को मिला। मृत्यु हुई थी पहली कर्नाटक में। 3-4 तरह की वैक्सीन बनाता है भारत, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोर्बेवैक्स, और पशुओं के लिए भी वैक्सीन बन गई है, एनोनोवैक्स बन चुकी है। यह हम बात करें कि पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर पशुओं को क्वारंटाइन किया गया था, तो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सबसे पहले कोरोना का टीका किसको लगा था, तो मनीष कुमार जो कि दिल्ली में सफाई कर्मी थे, इन्हें लगा था। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कितने कोरोना टीके लगे, तो 2.5 करोड़ टीके नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लगे थे। तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, याद करिएगा। अगला है आपका प्रमुख रिपोर्ट। ये प्रमुख रिपोर्ट की हम बात करें तो बड़ी फेमस रिपोर्ट आ जाती है आपकी वन रिपोर्ट। अभी हाल ही में वन रिपोर्ट से क्वेश्चन मालूम किया गया था कि वन क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य है, मतलब पहले स्थान पे। तो वहाँ पर देखिए, वैसे तो आपका पहले स्थान पे MP आता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ आता है। तो वहाँ MP और अरुणाचल ऑप्शन में थे, तो इस करके पुलिस पेपर में छत्तीसगढ़ को सही किया गया है। तो जैसे अगर ऐसे भी आ सकता है कि कौन से नंबर की वन रिपोर्ट थी, 70वीं वन रिपोर्ट थी। पहली कब पेश हुई थी 1987 में, 70वीं कब पेश हुई 2021 में। और वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी होती है, 2 वर्षों में जारी होती है। किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है, तो रिसोर्ट से 2 का किया गया है। उसके साथ साथ हम बात करें तो वृद्धि कहाँ पर हुई है, सर्वाधिक आंध्रा में हुई, आंध्र प्रदेश में। उसके साथ अगली एक रिपोर्ट आती है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है। बाकी देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। सभी वीडियो आपको सभी टॉपिक आपको PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें आपकी स्वच्छता रिपोर्ट, आप देख सकते हैं इंदौर पुनः सबसे स्वच्छ शहर बना है 6वीं बार लगातार। सबसे स्वच्छ गंगा शहर आपका हरिद्वार बना है। इस तरीके से आप याद कर सकते। प्रमुख पदाधिकारी जैसे आ सकता है कि फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सूर्यकांत पांडा है। उसके साथ साथ आपके कई प्रकार के सचिव होते हैं, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, जैसे IB के कौन है, रॉ के कौन है, इस तरीके से आएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। युद्ध अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, भारत और अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। उसके साथ साथ आपका आ जाता है संप्रीति, भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ। ओनली युद्ध अभ्यास आ जाएगा तो अमेरिका के साथ हुआ था। इसका 18वां संस्करण चमोली के ओली में भी हुआ है। इसके आपका सम्मेलन आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे अभी आया था डिफेंस एक्सपो, कहाँ पर हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। आ सकते हैं इंटरपोल की बैठक 90वीं कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। तो सम्मेलन इंपोर्टेंट है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके 13। अगर आप इनको बचे हुए दिनों में कवर कर सकते हो तो आप अपना स्कोर मेरे अनुमान 7 से 8% आप अपने बढ़ा सकते हो। और एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है परीक्षा में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।